नमस्कार साथियों, जय भीम। साथियों, आपका स्वागत है लोकतांत्रिक भारत में। जी हाँ, उस लोकतांत्रिक भारत में जिसमें पिछले 15 मार्च को पाली जिले के बाली उपखंड के कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जितेंद्र पाल मेघवाल की दलित स्वर्ण जातिवादी मानसिक तत्वों के द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मैं उस लोकतांत्रिक भारत में आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ, उसी भारत में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जितेंद्र पाल मेघवाल परिवार में इकलौता धन उपार्जन करने वाला व्यक्ति, पिता लकवाग्रस्त और 2 बहनें, यानी कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी जितेंद्र पाल के ऊपर थी। क्या कारण रहे होंगे साथियों? क्या खटका होगा कुछ लोगों को कि उन्होंने निर्मम तरीके से चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी? जितेंद्र पाल मेघवाल एक शानदार व्यक्तित्व के धनी थे और उनको मूंछों पे ताव देना, मूंछें रखना, जैसे कि हर आज के दौर में हर कोई युवा, चाहे वो दलित हो, गैर सवर्ण हो, कोई भी हो, एक आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में खुद को ढालना चाहता है। और जितेंद्र पाल मेघवाल की यही बात कुछ लोगों को इतनी खटकी कि उन्होंने निर्मम तरीके से विगत 15 मार्च को उनकी चाकों से गोद कर हत्या कर दी। साथियों, भारत, लोकतांत्रिक भारत में हुआ है ये, और आजादी के तकरीबन 75 साल बाद में भी ये हुआ है। जाति जो कि कभी नहीं जाती, जाति जो कि कभी नहीं जाती, जाति विशेषता के दम पे एक होनहार नौजवान के जीवन को लील लेना, हत्या कर देना, उसके परिवार से सब कुछ छीन लेना, कितना हृदय विदारक है साथियों, कितना हृदय विदारक है। इस लोकतांत्रिक भारत में हम हर दिन हर रोज बड़ी आदर्शवादी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े ढकोसले करते हैं, लेकिन हकीकत हकीकत आए दिन दलित, वंचित, ओबीसी तबके के साथ जो एट्रोसिटीज हम हर रोज सामंतवादी, जातिवादी, स्वर्ण मनुवादी तत्वों के द्वारा देख रहे हैं, वो वाकई में चिंताजनक है साथियों। मैं इस पूरे घटनाक्रम की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, और मैं वंचित तबके के लोगों से और विशेष रूप से युवाओं से ये गुजारिश करता हूं कि आप अपने अधिकारों को जानें, और इसका एकमात्र तरीका है शिक्षा। हमें अब साथियों मुकाबला करना होगा लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान के दायरे में, और संविधान ने जो हमें ताकत दी, उस ताकत के द्वारा हमें इन विघटनकारी ताकतों से मुकाबला करना होगा। आखिर कब तक और क्यों हम पीड़ित ही बने रहे? क्यों बने रहे हम पीड़ित? ये राजस्थान में पिछले वर्षों से इस तरीके की कई घटनाएं हमारे सामने आ चुकी है। कभी
किसी दलित को घोड़ी से उतारा जा रहा है, कभी किसी दलित महिला के साथ बलात्कार की घटना सामने आती है। साथियों, कौन भूला है डेल्टा मेघवाल प्रकरण को? और हम ना ही भूलेंगे और ना ही भूलने देंगे। हम सबको एक मंच पर, एक जाजम पर आकर इन विघटनकारी ताकतों का मुकाबला करना होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा स्वर्ण समुदाय ऐसे असामाजिक तत्वों का समर्थन करता, बिल्कुल नहीं करता। इस घटना के बाद में मेरे निजी नंबर पर लगभग सैकड़ों लोगों के मैसेज आए जो स्वर्ण समुदाय से, वो खुद आके इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। हमें समाज के तौर पर उन तमाम प्रोग्रेसिव ताकतों को साथ में लेकर इन विघटनकारी ताकतों का हमें मुकाबला करना होगा। और हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा हमारे आसपास कि फिर कोई डेल्टा मेघवाल जैसा प्रकरण घटित ना हो, फिर कोई जितेंद्र पाल मेघवाल जैसा हत्याकांड दोबारा ना हो। हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा साथियों। और इसका एकमात्र जो तरीका है, वो तरीका है, अब डिफेंसिव खेलना छोड़िए। अब इस पूरे माहौल में हमें मोर्चे पे अग्रणी भूमिका में आकर लड़ना पड़ेगा। और इसी की ही अब जरूरत है। जय भीम।